गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से एक अलग विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। सहायता। लोगों की सहायता करें और उस लोगों की सहायता करने के कई साधन हैं। तन से, मन से, धन से, आत्मविश्वास से, उनके मनोबल को बढ़ाने से सहायता हम कर सकते हैं। और लोगों को जब सहायता हम करने के लिए आगे बढ़ें तो निस्वार्थ भाव से सहायता करें, क्योंकि निस्वार्थ भाव का फल अनमोल होता है। जहाँ हम स्वार्थी बनते हैं और हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होता जो हमें प्राप्त होना चाहिए। जबकि ये भी कड़वा सच है कि कहीं भी सहायता कोई करता है तो बिगर स्वार्थ के नहीं करता। लेकिन दोस्तों, आपसे एक विनती, एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा, निस्वार्थ भाव से किसी सहायता करके देखो। उसका आनंद अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। अब सवाल आता है कि हम निस्वार्थ सेवा कहाँ करें, कैसे करें। सर, निस्वार्थ सेवा तो हम हर पल, हर क्षण, हर सेकंड कर सकते हैं। बशर्ते हमारा करने का जज्बा होना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का मौका हमें अनगिनत बार परमात्मा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हम सुबह सुबह कहीं निकले हैं, कोई मजबूर है, लाचार है, हम उसे एक चाय पिलाकर कर सकते हैं। कोई अंधा है, रोड क्रॉस करना चाह रहा है लेकिन किसी सहायता के लिए तलाश में खड़ा है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हम रुक कर के उस बंदे का हाथ पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ के उस महान आत्मा को हम रोड क्रॉस करा दें, वो भी एक सहायता हो जाती। कोई एक छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है लेकिन उसके साथ में कोई नहीं है, उसको हम एक रास्ते की एक बाजू से दूसरी तरफ उसे जाना है, जो वहाँ पहुँचा दिए, वो भी एक सहायता है। हमें करना चाहिए और उसका आनंद अनमोल है। बदले में किसी चीज़ की अपेक्षा हमें नहीं करनी है। सहायता, कहीं कोई मानसिक रूप से तकलीफ में है, अपने जीवन में उलझ गया है, उसको सुनने वाला, उसको समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, वो लाचार हो जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान, ऐसी कोई बहन आपको दिख जाए तो दो शब्द सम्मान का उसे बोलकर उसकी बातें सुनना भी एक सहायता है। उसकी बातें सुनने के बाद अगर उसमें कुछ रास्ता दिखे तो उसको समझाना, उसको रास्ता दिखाना भी वो एक सहायता है। अगर कोई बीमार, कोई बुजुर्ग कहीं जा रहा है और उसे साधन नहीं मिल रहा है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से जा रहे हैं, परमपिता परमात्मा ने आपको सौगात दी है और आपको दिख रहा है कि वो ज़रूरतमंद है, तो उसके पास आकर रुकें और पूछें, बाबा आपको कहाँ जाना है, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, कहाँ छोड़ सकता हूँ। जिस दिन दोस्त हम ये करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हमारा दिन कितना अच्छा जाएगा, हमें कितना बड़ा आत्मसंतोष होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह मौका हमें परमात्मा हमें पल प्रतिपल,
हर क्षण हमें देता है। दोस्तों याद रखना, हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी की सहायता करते हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, तो परमपिता परमात्मा बदले में हमारी सहायता खुद करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कि एक गेहूं का बीज जब हम ज़मीन में डालते हैं तो कितने गेहूं को लेके आता है। एक चावल का बीज हम ज़मीन में गाड़ते हैं, उसके बिया तैयार करते हैं, कितनी अनगिनत चावल वो जीवन में लेके आता है। ऐसे एक परोपकार, ऐसे एक मदद, ऐसी एक साधना जब हम करते हैं तो उसके अनगिनत फल परमात्मा हमें किसी न किसी रूप में देते हैं, और हमें समझ में भी नहीं आता कि आपके माध्यम से, आपके हाथों से परमात्मा क्या कुछ पुण्य का काम, क्या कुछ पुण्य की सहायता लोगों को करवा देता है। हमें खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। दोस्तों फिर वही बात दास बोलना चाहेगा, मैं वो आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि मेरा क्या है, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको सौंप दूँ, क्या लागत है मोरा। हम अपनी सांस नहीं ले सकते हैं दोस्तों, तो हम किसी को दे क्या सकते हैं, किसी के साथ कर क्या सकते हैं। तो परमात्मा को माध्यम माने, परमात्मा को आगे करें और उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं के आशीर्वाद से लोगों की मदद करते चले जाएं। जो भी आपसे बन सके, आपको लगे कि कोई बुजुर्ग भूखा है और उस समय आप सक्षम हैं, तो एक वड़ा पाव की भेंट भी उस बंदे को कर सकते हैं। पॉसिबल है तो उसे 2 निवाला खिला सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, उस 2 निवाले के बदले में वो परमपिता परमात्मा की आप कितनी बड़ी केयर कर रहे हैं। जो 2 निवाला आप खिलाते हो, या जो आप उस बंदे को उस समय, क्योंकि वो भूखा है, हम उसकी मदद करते हैं, तो परमपिता परमात्मा के दरबार में या वहाँ से हमें अनगिनत जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उससे बड़े भी फल हमारी झोली में परमात्मा कब डाल देता है, किस रूप में डाल देता है, हमें खुद भी नहीं पता है। तो दोस्तों हमेशा लोगों की सहायता करें, हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहें। शुरुआत, कहते हैं जैसी शुरुआत करोगे, जैसी सोच रखोगे, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना करोगे, वैसे ही आपके जीवन में निरंतर निखार आते चला जाएगा, और एक दिन जो हो न हो, लेकिन एक आत्मसंतोष आपको इतना बड़ा मिलेगा कि आप चैन की नींद सो सकते हैं कि चलो परमात्मा ने मौका दिया, परमात्मा की वजह से मैंने कुछ तो किसी की मदद करने का भागीदार बना। तो दोस्तों इसी वाणी के साथ, इसी वक्तव्यों के साथ, इसी भावनाओं के साथ मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों की मदद करते चले जाएं, जितना हो सके, जैसे हो सके उस रूप में लोगों की मदद करें। लेकिन दोस्तों फिर भी वही एक बात दोहराना चाहूँगा, शुरुआत अपने आप से करें, शुरुआत अपने घर से करें, फिर अपने मोहल्ले से करें, फिर अपने ज़िला स्तर से करें, फिर स्टेट लेवल पे करें। लेकिन शुरुआत तो हमें अपने घर से ही करनी होगी। हम बाहर कुछ भी करें, मदद करें लोगों के लिए, अपने घर में मदद ना करें, क्या मतलब है।
तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी से विनंती है, हर दिन निस्वार्थ काम, निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते चले जाएं। बदले में कोई उम्मीद और कोई अपेक्षा न रखें। परमात्मा भी हमें अनगिनत अनगिनत ऐसी आशीर्वाद हमारे झोलियों में डालते चला जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे किस प्रतिफल, हमारे किस सहायता का ये दान परमात्मा हमारे झोली में डाल रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, फिर भी लास्ट में फिर वही एक बात आती है कि हम अपनी औकात और ईश्वर की सौगात को कभी न भूलें। अपने माता पिता के आशीर्वाद को कभी न भूलें, अपने गुरुजन के आशीर्वाद को कभी न भूलें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे क्षमा चाहता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड डे।